हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी. ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमें पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन इज 10 ओम, सेकंड ऑप्शन इज 20 ओम, थर्ड ऑप्शन इज 30 ओम एंड फोर्थ ऑप्शन इज 40 ओम. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. और इसमें दो कंडीशन आता है, एक आपका सीरीज कंडीशन आता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है. एक सीरीज और एक पैरेलल. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अगर आप इस सर्किट में देखो तो ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट डी है. इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. तो आप सर्किट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर करंट यहाँ से, चलो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक बैटरी से सपोज आप कनेक्ट किए हो. सपोज मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट ए है और ये 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा है, फिर से 10 ओम है और यहाँ पे भी 10 ओम और ये पॉइंट बी है. और यही सर्किट को नीचे ऐसे बना दिया, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये पॉइंट सी है और यहाँ पे पॉइंट डी है. और जितने रेसिस्टेंस इसमें, हर रेसिस्टेंस 10 ओम के हैं. ये 10 10, यहाँ पे भी 10, सारे रेसिस्टेंस 10 ओम के हैं. अब क्या करना है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. सपोज ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच अगर आप एक बैटरी को लगाते हो, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा, फिर ट्रैवल करेगा इस पॉइंट ए से होते हुए, फिर करंट इधर जाएगा, फिर करंट के पास दो रास्ते मिलेंगे, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, वापस से ये करंट यहाँ पे आएगा, फिर कुछ करंट को इधर जाना चाहिए था और कुछ करंट को इधर. लेकिन आप सोचो, जो करंट इधर जाएगा उसके लिए तो कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट इसके बाद एंड है. करंट कभी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो करता है. और करंट जब जाएगा तो करंट को वापस बैटरी में लौटना भी है, क्योंकि बैटरी जितना करंट देता है उतना वापस भी ले लेता है. तो अब ये करंट अगर इधर कुछ चला भी जाता है तो ये तो वापस आ ही नहीं पाएगा. तो ये जो सर्किट है एक्चुअल में, ये जो 10 ओम है, ये आपके किसी काम का नहीं है. तो अब यहाँ से करंट सारा का सारा जो इधर से आएगा वो इधर चला जाएगा और यहाँ पे जाके फिर से इसके पास दो रास्ते, या तो उधर जाएगा या इधर आएगा. फिर ये, अब आप देखो, जो करंट उधर जा रहा था उसके पास दो रास्ता था. ऊपर वाला का एक बार देख लेते हैं. दो रास्ता, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का. दोनों रास्ता में भी जा सकता है. लेकिन अब इधर सोचो, ये करंट जब इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट बी तो खत्म है, इसके बाद तो कोई पॉइंट है ही नहीं. तो अगर करंट इधर जाता है तो वापस लौट के नहीं आ पाएगा. फिर बैटरी जितना करंट देता है उतना वापस ले लेता है. तो ये भी रेसिस्टेंस आपके किसी काम का नहीं है. तो यानी यहाँ से जितना करंट आएगा वो सारा का सारा इधर जाएगा और ये दोनों करंट कंबाइन होकर वापस से सारा का सारा करंट बैटरी में चला जाएगा. तो इस सर्किट को वापस से अगर आप रीड्रॉ करो तो इस सर्किट को आप ऐसा बना सकते हो, ये पॉइंट ए है और ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है और ये भी 10 ओम का है, यहाँ पे 10 ओम. ये सर्किट एक्चुअल में ऐसा बन गया क्योंकि दो रेसिस्टेंस आपके किसी काम का नहीं है और सारा का सारा रेसिस्टेंस ये 10 ओम का है. और फाइनली यहाँ पे भी लगा हुआ, ये भी एक रेसिस्टेंस है 10 ओम का. ये वाला पॉइंट डी है और हमें डी और ए के बीच ही फाइंड करना है. अब ये सर्किट थोड़ा इजी बन गया है. अब आप देखोगे ये 10 ओम और ये 10 ओम किस चीज़ में, सीरीज़ में है. तो सीरीज़ में 10 और 10 का मिलकर 20 हो जाता है. और वैसे ही ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम भी किस चीज़ में है, सीरीज़ में है. तो ये भी 10 और 10 मिलके 20 हो जाएगा. अब वापस से अगर आप इस सर्किट को रीड्रॉ करो तो ये 20 और 20 एक्चुअल पैरेलल में आ गया, लेकिन मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ. यहाँ पे पॉइंट ए है, ये वाला 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये दोनों एक्चुअल में पैरेलल में आ गया. ये 20 और यहाँ पे भी ये 20, ऊपर वाला 20, ये दोनों ये वाला, ये 20 और ये 20.
और इसके साथ ये फिर से एक रेसिस्टेंस लग के ये पॉइंट डी बना हुआ है और ये भी 10 है। तो आप देखोगे ये दोनों 20 फिर से किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, और ये दोनों का जो कंबाइंड आप निकालोगे तो ये 10 और 10 के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो मैं दूसरे पेज में ले रहा हूँ। तो हमारे पास जो सर्किट बचा ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है और इसके पैरेलल में 20 और यहाँ पे भी 20 लगा है। फिर से ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये पॉइंट बी है, ये 10 है, 20 है, 20 है और यहाँ पे भी 10 है। तो आपस ये दोनों किस चीज़ में, पैरेलल में। पैरेलल का आप निकालोगे 20 तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो डायरेक्ट R1 R2 यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 40, या फिर आप इसको 10 टाइम में कट करोगे तो इन दोनों का जो कंबाइंड आ जाएगा वो 10 ओम आ जाएगा। अब देखो वापस से अगर आप फिर से ड्रॉ करो, ये डी पॉइंट है, एक्चुअली डी पॉइंट है, तो ये पॉइंट ए था, फिर से 10 ओम है, 10 ओम के साथ ये दोनों कंबाइंड हो गए 10 ओम हो गया है और एक 10 ओम यहाँ पे लगा हुआ है। देखो ये वाला 10 ओम ये वाला है, ये वाला 10 ओम ये वाला है और ये 10 ओम ये वाला है और यहाँ पे पॉइंट डी है। अब तीनों सीरीज में आ गया तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट यानी आर ए डी मैं बोलूँ कि कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30 ओम। So the correct option is option number 3rd. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.